भाई साहब ये देखो, ये एलपी सीबीटी 1 2024 का स्कोर कार्ड है और इस बार के स्कोर कार्ड में इतनी गड़बड़ी देखने को मिल रही है ना भाई, मैं बताऊं आपको। देखो इनका जो है ना रिवाइज रिजल्ट जो है वो आना ही चाहिए और आएगा भी। हमारे 2018 में भी आया हुआ था, 2018 के समय भी रिवाइज रिजल्ट आया था और इस बार भी आएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो गड़बड़ी क्या हुई है। पहली बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आउट ऑफ 100 पहले ही तो सीधा मिसिंग है आउट ऑफ 100। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, 75 के बाद मार्क जो है प्रोजेक्टेड आउट ऑफ 75 के बाद डायरेक्ट जो है नॉर्मलाइजेशन दे दिया है। इन्होंने आउट ऑफ 100 किया है, ऐसा नहीं है किया नहीं है। अलग अलग आप देखोगे रिजल्ट, यहाँ पे देखो जो आपके दिख रहे हैं ना नंबर्स इतने ज़्यादा बड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा नंबर्स बड़े नहीं है। आप अपना रिजल्ट देख लेना, मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखो। ये आप देखो है ना 75 के बाद दूसरे लड़के का है और नॉर्मलाइजेशन में 58 जो हो गया है ना, अभी ये डायरेक्ट आपका जो आपको नंबर दिख रहे हैं कि 15-17 नंबर या 20-20 नंबर बढ़ गए हैं, तो ये डायरेक्ट इतने नंबर नहीं बढ़े हैं आपके। आउट ऑफ 100 पहले निकाला गया है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में जो भी नंबर बढ़े हैं ऐसा हुआ है। आउट ऑफ 100 इन्होंने देना छोड़ दिया है, भूल गए हैं, हो सकता है, आपको खुद से देखना पड़ेगा। ये देखो मैं आउट ऑफ 100 आपको दिखा रहा हूँ। ये पिछली बार का स्कोर कार्ड है, ठीक है, 2018 का है और गोरखपुर बोर्ड का ही है, ठीक है, सीबीटी 1 का ही है। यहाँ पे देखो 75 नंबर जो है आउट ऑफ 75 रो मार्क्स निकाला गया है। उसके बाद आउट ऑफ प्रोजेक्टेड 100 यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। ये होता है प्रोजेक्टेड आउट ऑफ 100 और कैसे निकाला गया है, पहले 49 हो गया डिवाइडेड बाई 75 क्योंकि वैलिड क्वेश्चन 75 है और इंटू 100। उसके बाद जाके इतने नंबर्स आए, फिर हुआ है नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद देखो इनका शॉर्ट लिस्टेड हो गया। तो इसमें क्या गड़बड़ी कर दी है इन्होंने, यहाँ पे देखो एक तो कैंडिडेट्स का आउट ऑफ 100 जो है वो दिया ही नहीं है और इन्होंने किया भी होगा। अब देखो इसका क्या है, लड़का जो ये क्वालिफाई होना चाहिए था पर इसको कर दिया है नो। यहाँ पे देखो नो कर दिया है, ऐसे कई लड़कों के साथ हुआ होगा। आप देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है। इसका जो है आउट ऑफ 100 अगर निकालेंगे, यहाँ पे 45 हुआ है नंबर इसका प्रोजेक्ट, ये जो 75 पे है। और 75 कैसे निकाला गया है ये भी अगर चलो मैं दिखा दूँ आपको। इनके 75 निकाले गए हैं, क्वेश्चन आपके हो गए 75, ठीक है, और टोटल वैलिड क्वेश्चन कितने हुए हैं, 70 हुए हैं क्योंकि 5 को इग्नोर कर दिया गया है रेलवे की तरफ से, ठीक है। इसने करेक्ट किया है 44 और जो है इनकरेक्ट है इनके 40, ठीक है। तो इनके इनकरेक्ट क्योंकि निगेटिव मार्किंग होनी है तो टोटल हो गए इनके 42 नंबर्स, ठीक है। अब क्या हुआ है, 42 हुआ इसका करेक्ट और वैलिड क्वेश्चन जो है 70, तो इसको डिवाइड कर दिया गया इंटू 75। अगर 70 में 42 है तो 75 में कितना होगा, इसको काट पीट के उसके बाद इसके आ रहे हैं 45, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं। इसके बाद देखो इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने इसका कर दिया है 60 नॉर्मलाइजेशन का, 60 कर दिया। ये होना चाहिए आउट ऑफ 100 और इसका आउट ऑफ 100 ही इतना होगा। देखो यहाँ पे होगा 45 इसके डिवाइड बाई 75 इंटू कर देना है 100, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको काट दिया 3 बार में 25 से, इसको काट दिया 4 बार में और इसको काट दिया 15 से, ठीक है। 15 इंटू 4 हो गए आपके 60। तो आप देख रहे हो आउट ऑफ 100 ही 60 आ रहे हैं इस लड़के के। और इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 60 कर दिया। क्या इसके नॉर्मलाइजेशन में एक नंबर भी नहीं बढ़ा भाई, 2 नंबर भी नहीं बढ़ा। आप यहाँ पे कटअप देखो, कटअप कितनी गई हो गोरखपुर की। गोरखपुर की एक तो यादव है ये लड़का, तो ओबीसी से आएगा तो 51 ही गया हुआ है, जबकि इसको 60 नंबर पर भी शॉर्ट लिस्टेड में नो कर दिया गया। तब मैं मानता हूँ चलो ठीक है, इसने जो है अपना ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा या फिर कुछ दिया भी होगा तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट सही ना दिया हो, गलत दे दिया हो, तो इन्होंने जो है इसको जनरल में रख लिया हो। तो जनरल में जो कटअप गई है यूआर की कटअप गई है 63, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या एक नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ा। अगर मैं कहता ठीक है, यहाँ पे ये क्या करते 60 के बाद इसका नॉर्मलाइजेशन में एक नंबर भी बढ़ा देते 60, तो इसका आउट ऑफ 100 आ रहा भाई, है ना, आउट ऑफ 100 आ रहा है इसका 60। अगर ये एक नंबर भी बढ़ा के नॉर्मलाइजेशन वाला 61 भी कर देते, उसके बाद इसका शॉर्ट लिस्टेड में नो कर देते, मैं कहता चलो ठीक है एक नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा। फिर भी इसका परसेंटाइल स्कोर देखो 92 आ रहा है, एक नंबर ही बढ़ेगा लड़के का, पर इसमें गड़बड़ी है आपको साफ देखने को मिल रहा है। तो भाई एएलपी एग्जाम 2024 में गड़बड़ियाँ आपको साफ देखने को मिल रही है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क ही नहीं दिया इस लड़के का, इसलिए इसको जो शॉर्ट लिस्टेड में नो कर दिया गया है। पास कैंडिडेट वो पास हो सकता था भाई, उसको फेल कर दिया, समझ रहे हो। और देखो इसके वजह से ना मुझे लगता है रिवाइज रिजल्ट तो आना ही चाहिए। ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स के साथ हुए होंगे, अगर किसी के साथ हुआ है तो मुझे बताए कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके बताइए अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो। और अगर रिवाइज रिजल्ट आता है, ठीक है, देखो अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो एग्जाम डेट चेंज होने की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम डेट जो है सीबीटी 2 का चेंज हो जाए। और ऐसे लड़कों का डिमांड भी है क्योंकि रिजल्ट आने से पहले इन्होंने जो है कर दिया, आपका डेट दे दिए, ठीक है। ऊपर से जेई और इसका जेई का और एएलपी का है ना, एक दिन का गैप है। लड़के ने जो जेई किया वो फिर एएलपी देगा, वो कैसे देगा। या तो ये कर सकते हैं कि एक ही सिटी में दे दे एग्जाम, है ना, एक ही सिटी में कर देंगे तो लड़का दे भी सकता है। ये चीज़ तो खैर रेलवे सॉल्व कर देती है, पर इसका क्या जो अपने रिजल्ट में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसका क्या भाई साहब। रिवाइज रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है 100% आएगा। 2018 में भी आया था रिवाइज रिजल्ट, ठीक है। आपके क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा।